जैसा तुम्हारा बॉडी शेप है, आई थिंक तुम मोटे नहीं हो लेकिन फिट भी नहीं लगते। तुम जस्ट सॉफ्ट लगते हो, ना एब्स दिखते हैं ना प्रॉपर मसल्स है, चेस्ट भी फ्लैट है, बॉडी में कोई शेप ही नहीं है। तुम ज्यादा खाने की कोशिश करते हो तो फेट और बढ़ने लगता है, और जब कम खाते हो तो बॉडी और छोटी और वीक लगने लगती है। तो चांसेस काफी ज्यादा है कि तुम स्किनी फेट हो। लेकिन क्या तुम सच में स्किनी फेट हो? चलो समझते हैं। ये कुछ साइंस है जिसे मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि तुम स्किनी फेट वाली कैटेगरी में आते हो। साइन नंबर 1, कपड़ों में ठीक लगना लेकिन शर्ट उतरते ही लुक चेंज हो जाना। तुम कपड़ों में ठीक लगते हो लेकिन जैसे ही शर्ट उतरती है पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। बेली सॉफ्ट लगती है, चेस्ट भी फ्लैट है और आंच दिखने में ठीक लगते हैं लेकिन उनमें कोई शेप या डेफिनेशन नहीं होती, एकदम पतली। साइन नंबर 2, तुम अपनी कमर के साइड का फेट इजीली पिंच कर सकते हो। अगर लव हैंडल्स इजीली हाथ में आ रहे हैं तो चांसेस है कि तुम स्किनी फेट हो। साइन नंबर 3, मसल्स डेफिनेशन का ना होना। तुम्हारी बॉडी में कहीं भी प्रॉपर मसल डेफिनेशन नहीं दिखती, ना आर्म्स में विंस दिखती है, ना शोल्डर्स में कोई शेप है, और चेस्ट भी फ्लैट है, बस एक सॉफ्ट बॉडी। अगर ऐसा है तो यस, चांसेस है कि तुम स्किनी फेट हो। साइन नंबर 4, स्ट्रेंथ का एक्सपेक्टेड लेवल पर ना होना। तुम्हारी स्ट्रेंथ भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर तुम काफ़ी टाइम से वर्कआउट्स कर रहे हो और फिर भी बेसिक स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं हुई है तो ये भी एक रेड फ्लैग है। लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए उससे पहले हमें वो मिस्टेक समझनी होगी जो तुम्हें इतने टाइम से इसी बॉडी में स्टक रखी हुई है। मिस्टेक नंबर 1, तुम गलत तरीके से खा रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि बल्क करना है या कट करना, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं यह ज़रूर सुना होता है कि ज़्यादा खाओगे तभी बॉडी बनेगी। इसलिए तुम जबरदस्ती एक्स्ट्रा मील्स खाना स्टार्ट कर देते हो और सोचते हो कि तुम मसल्स बिल्ड कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम और सॉफ्ट होते जा रहे हो, क्योंकि कैलोरी सरप्लस में रहकर वो बेली फैट कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए स्किनी फैट के लिए ना गंदे तरीके से बल्क सही है और ना हार्ड कटिंग, दोनों अप्रोचेस बिल्कुल गलत है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि स्किनी फैट बॉडी एक्चुअली फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि तुम एक ही टाइम पर मसल्स बिल्ड और फैट लॉस दोनों कर सकते हो। और इसी प्रोसेस को बॉडी डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, जिसमें तुम मसल्स बिल्ड करते हो और फैट लॉस भी करते हो, वो भी एक ही टाइम पर। और आगे मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताया है कि यह कैसे करना है। मिस्टेक नंबर 2, तुम्हें लगता है कि एंडलेस कार्डियो स्किनी फैट बॉडी को फिक्स कर देगा, इसलिए तुम रनिंग, स्प्रिंटिंग और लॉन्ग कार्डियो वर्कआउट स्टार्ट कर देते हो और उसके बाद थका हुआ फील करते हो। और फिर तुम्हें लगता है जितना ज़्यादा थकूंगा उतना ज़्यादा फैट लॉस होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब तुम ऑलरेडी वर्कआउट्स कर रहे हो और उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा कार्डियो एडिट कर देते हो तो तुम्हारी रिकवरी खराब होने लगती है, एनर्जी लो हो जाती है और वर्कआउट्स के दौरान तुम वीक फील करने लगते हो और बॉडी मसल्स बिल्ड करना ऑलमोस्ट बंद कर देती है। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? धीरे धीरे तुम्हारा पूरा प्रोसेस ही बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद तुम वर्कआउट्स प्रॉपर्ली करना ही बंद कर देते हो। लेकिन लकीली इसका फिक्स एक्चुअली सिंपल है और उसके बारे में आगे बात करते हैं। मिस्टेक नंबर 3, हर वीक कोई ना कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना। कभी कार्ब्स बंद, कभी बहुत कम खाना, कभी रैंडम डाइट्स। जो भी ट्रेंड में चल रहा होता है उस पर कूद जाते हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये डाइट्स हमेशा गलत होती है, प्रॉब्लम ये है कि स्किनी फैट बॉडी के लिए ये लॉन्ग टर्म में टिकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि राइस या ब्रेड अचानक से तुम्हें मोटा बना देते हैं, लेकिन जब तुम इंटरनेट की हर एडवाइस ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो तो धीरे धीरे तुम नॉर्मल खाने से भी डरने लगते हो। तुम हर चीज को कैलोरीज और गिल्ट की नज़र से देखने लगते हो, फिर पूरा वीक खुद को कंट्रोल करते रहते हो और अंदर ही अंदर से फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। और फिर एक पॉइंट के बाद तुम्हारी बॉडी और माइंड दोनों गिव अप कर देते हैं, जिसके बाद तुम जंक फूड और ओवर ईटिंग पर दोबारा टूट पड़ते हो। रियलिटी ये है कि स्किनी फैट फिजिक्स एक्सट्रीम मेथड से फिक्स नहीं होती। तुम्हें बस राइट कैलोरीज, इनफ प्रोटीन और बैलेंस चाहिए। तुम्हें नॉर्मल इंसान की तरह खाना सीखना है, बिना हर फूड को अपना दुश्मन बनाए। अब अगर तुमको ये सब बातें समझ आ गई है तो आगे आने वाले 5 पॉइंट्स जेन्युइनली तुम्हारी स्किनी फैट प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, राइट, अब इनफ हो गया कि क्या गलत नहीं करना है। अब बात करते हैं एक्चुअल प्लान की। स्किनी फैट बॉडी को फिक्स कैसे करें। स्टेप 1, कैलोरी डिफिसिट या स्लाइट कैलोरी डिफिसिट में खाओ। ना हेवी बल्क करना है और ना क्रैश कटिंग पर जाना है, बस तुमको बीच का बैलेंस चाहिए। लेकिन ये कैलोरीज होती क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझो। कैलोरीज बेसिकली तुम्हारी एनर्जी होती है जो तुम्हारी बॉडी फूड से लेती है। जो भी तुम खाते हो, राइस, रोटी, दूध, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, सब में कैलोरीज होती है। तुम्हारी बॉडी को डेली एक फिक्स अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो प्रॉपरली काम कर सके। अगर तुम बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज खाओगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी फैट के फॉर्म में स्टोर होने लगेगी। इस प्रोसेस को कैलोरी सरप्लस बोलते हैं। और अगर बहुत कम खाओगे तो बॉडी वीक फील करेगी, एनर्जी लो होगी और मसल्स बिल्ड भी प्रॉपरली नहीं होगी। इस प्रोसेस को कैलोरी डिफिसिट बोलते हैं। इसलिए स्किनी फैट बॉडी के लिए गोल सिंपल है, ना बहुत ज़्यादा खाना है ना बहुत कम, बस उतना खाना है जितना बॉडी को स्लोली मसल बिल्ड करने में और एक्स्ट्रा फैट कम करने में हेल्प करे।
पॉइंट नंबर 2, स्किनी फिट बॉडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बॉडी में मसल्स बहुत कम होती है, जिससे बॉडी सॉफ्ट लगती है, आर्म्स वीक लगते हैं, चेस्ट फ्लैट लगती है और ओवरऑल बॉडी में कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। और फिर कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ वर्कआउट्स करने से बॉडी चेंज हो जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है कि बॉडी को मसल्स बिल्ड करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन भी चाहिए। जैसे किसी घर को बनाने के लिए सीमेंट और ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, वैसे ही बॉडी को मसल्स बिल्ड करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। रूल सिंपल है, अगर तुम मसल्स बिल्ड करना चाहते हो और फैट कम करना चाहते हो तो प्रोटीन इनफ अमाउंट में खाना ही पड़ेगा। यहाँ लोग प्रोटीन को डेंजरस समझते हैं, लेकिन बेकार डाइटिंग को नॉर्मल। अगर कोई लड़का या लड़की जिम जाने की बात करे तो बोला जाता है कि हाइट रुक जाएगी, और अगर प्रोटीन की बात करो तो बोलते हैं कि किडनी खराब हो जाएगी, बाल झड़ जाएंगे। लेकिन अगर वही लड़का कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा हो, स्मोकिंग कर रहा हो, गुटखा खा रहा हो और अपनी हेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहा हो तो लोग उसको नॉर्मल समझते हैं। अब प्रोटीन का मतलब सिर्फ प्रोटीन पाउडर नहीं है। एग्स, चिकन, पनीर, मिल्क, कर्ड और सोया चंक से भी इजीली प्रोटीन कंप्लीट किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, ट्रेन करो जैसे एक्चुअली तुम्हें मसल्स बिल्ड करनी है। बिना प्लान के जिम जाना मतलब प्रोग्रेस ना करने की सबसे बड़ी वजह है। बहुत लोग बस रैंडम चीज़ें करते रहते हैं, कभी पुशअप्स, कभी एप्स वर्कआउट, कभी यूट्यूब से कोई भी रूटीन कर लिया और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉडी अपने आप चेंज हो जाएगी, जो कभी नहीं होने वाली। अगर स्किनी फैट फिजिक्स को फिक्स करना है तो तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होगा। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है हर वीक थोड़ा बेटर बनना है। पहले से ज़्यादा रेप्स करो, या पहले से ज़्यादा वेट एडिट करो, या और ज़्यादा बेटर फॉर्म ट्राई करो। अगर पिछले वीक तुमने 10 पुशअप्स किए थे तो इस वीक 12 की कोशिश करो। अगर पिछले वीक 10 रेप्स किए थे तो इस वीक 12 करो। और जो लास्ट का डिफिकल्ट रेप्स होते हैं ना, जहाँ बॉडी स्ट्रगल करती है, वहीं से तुम्हारी एक्चुअल मसल्स ग्रो होती है। इसलिए हर सेट को इतना पुश करो जब तक तुम एक और रेप अच्छी फॉर्म के साथ ना कर पाओ। बिल्कुल फेलियर तक पुश करो, लेकिन प्रॉपर फॉर्म के साथ। पॉइंट नंबर 4, फिक्स योर लाइफस्टाइल। क्योंकि स्किनी फैट सिर्फ जिम प्रॉब्लम नहीं है, डेली हैबिट्स की प्रॉब्लम भी है। तो यहाँ कुछ सिंपल रूल्स है जो तुम्हारी प्रोग्रेस को बहुत फास्ट कर सकते हैं। रोजाना 7 से 10,000 स्टेप्स चलो, ये नॉन नेगोशिएबल है। जितना ज़्यादा चलोगे बॉडी उतना ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी और फैट लॉस भी स्टार्ट होगा। अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो स्प्रिंटिंग भी कर सकते हो। बाय द वे, छोटे छोटे स्टेप्स टाइम के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और कम से कम 7 घंटे की क्वालिटी स्लीप जरूर लो। अगर सीरियसली स्किनी फैट प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हो, नो मैटर तुमने दिन भर कितने वर्कआउट की, नो मैटर तुमने कितनी अच्छी डाइट फॉलो करी, और नो मैटर तुमने कितने स्टेप्स लिए, लेकिन अगर तुमने 7 से 8 घंटे की स्लीप नहीं ली तो तुम्हारी इतनी मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। क्योंकि ये वही टाइम होता है जब बॉडी रिकवर करती है, मसल्स बिल्ड करती है और हार्मोन प्रॉपर्ली रेस्ट होते हैं। नो स्लीप, नो प्रोग्रेस। और फाइनली कंसिस्टेंट रहो। ये कोई 4 वीक्स में ट्रांसफॉर्मेशन कर लो वाली चीज़ नहीं है, ये तुम्हारी न्यू लाइफस्टाइल है। तुम्हें हर दिन परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़्यादातर दिन कंसिस्टेंट रहना है। इसलिए हैबिट्स बिल्ड करो और एक प्लान बनाओ और उस पर कंसिस्टेंट रहो और बॉडी को चेंज होने का टाइम दो। पॉइंट नंबर 5, और यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक पता है लोग क्या करते हैं? वो बस फील के बेसिस पर चल रहे होते हैं। शायद इनफ प्रोटीन खा लिया, शायद वर्कआउट अच्छा गया, शायद प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन बॉडी शायद से ट्रांसफॉर्म नहीं होती। इसलिए अगर तुम्हें एक्चुअली बॉडी चेंज करनी है तो ट्रैकिंग स्टार्ट करो, अपना खाना ट्रैक करो, वर्कआउट ट्रैक करो और डेली स्टेप भी। क्योंकि जब तुम ट्रैकिंग स्टार्ट करते हो तब एक्चुअली रियलिटी सामने आती है। तब पता चलता है कि प्रोटीन एक्चुअली कम था, वर्कआउट भी ठीक से नहीं कर पाया था, या पूरे दिन बस तुम 4 से 5,000 स्टेप ही चले। और होनेस्टली नंबर्स झूठ नहीं बोलते। तुम्हें एक्चुअली पता होना चाहिए कि तुम कैलोरीज और प्रोटीन कंप्लीट कर भी पा रहे हो या बस अंदाजा लगा रहे हो। लेकिन यहाँ एक और गलती होती है, लोग बस रोज वेट चेक करते रहते हैं और जब वेट फास्ट चेंज नहीं होता तो उन्हें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि रियलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। तुम्हारे पास मसल कम है और फैट ज़्यादा है, इसलिए सिर्फ वेट कम करने के पीछे मत भागो। जस्ट प्रोग्रेस करो, मसल बिल्ड करो और फैट लॉस खुद होने लगेगा। और हर वीक अपनी फोटोज लो, फिर 1 महीने बाद कंपेयर करना, तब तुम्हें एक्चुअल डिफरेंस दिखना स्टार्ट होगा। कमर धीरे धीरे कम होगी और बॉडी में शेप और डेफिनेशन आनी स्टार्ट होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो समझो बॉडी फाइनली चेंज होना स्टार्ट हो गई है। स्किनी फैट बॉडी ठीक होने में कितना टाइम लगता है? इसका आंसर है डिपेंड्स। किसी की बेली में ज़्यादा फैट होता है, किसी के आर्म्स में और किसी के लोअर बैक या चेस्ट एरिया में। तुम ये खुद डिसाइड नहीं करते बॉडी पहले कहाँ से फैट कम करेगी। बॉडी ये खुद डिसाइड करती है कि उसे पहले कहाँ से फैट कम करना है। तुम होनेस्टली प्लान फॉलो करते रहो तो कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यही वो पॉइंट है जहाँ ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। उन्हें 6 मंथ्स का रिजल्ट 3 वीक्स में चाहिए होता है। फिर जब इंस्टेंटली बॉडी चेंज नहीं होती, वो अपना प्लान चेंज कर देते हैं, शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं और फिर वही साइकिल रिपीट होती रहती है।
इसलिए ओवर थिंकिंग बंद करो, शॉर्टकट ढूंढना बंद करो, बस एक प्लान फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो और बॉडी को इनफ टाइम दो। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो तुम्हारा भाई हेल्प करने के लिए है ना, बस एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना।